हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेलेक्ट मैटर पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 4.1 को। तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पहले करा चुका हूँ। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो आज के क्लास में है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है 2, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। स्थितियां दी गई है नीचे, इनको द्विघात के रूप में निरूपित करना है। पहला है दूसरे का, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हल, मैंने बताया था आपको कि हमें जो ज्ञात करना होता है उसे हम x और y मान लेते थे। वह तो था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, लेकिन यहाँ पर हमें एक ही चर लेकर चलना है, तो एक ही चर के हिसाब से मानेंगे। तो यहाँ पर देखो, छोटी चौड़ाई है तो चौड़ाई को x मान लेंगे। माना चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि इकाई मीटर में दी गई है, क्षेत्रफल हमें मीटर में दिया गया है, तो यहाँ पर भी इकाई मीटर में ही मानेंगे। तो यहाँ पर चौड़ाई मान ली है x मीटर। तो अब प्रश्नानुसार देखेंगे, प्रश्न में कहा गया है कि क्षेत्र की लंबाई, अर्थात कोई भूखंड है आयताकार ऐसा, इसकी चौड़ाई हमें पता चल गई x मीटर, हमने मान ली है x मीटर। तथा अब बात की गई है लंबाई, इसकी लंबाई अर्थात ये लंबाई चौड़ाई के दुगने से, अर्थात x, चौड़ाई अर्थात x का दुगना करूं 2x, दुगने से एक अधिक है, अर्थात 2x में एक जोड़ूंगा तो एक अधिक हो जाएगा, 2x + 1। लंबाई कितनी हो गई 2x + 1, लंबाई बराबर 2x + 1। तो मैं लिख दूंगा कि तथा आयताकार भूखंड की लंबाई कितनी होगी 2x + 1 मीटर। हमें चौड़ाई पता चल गई तथा लंबाई पता चल गया, तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आयत के क्षेत्रफल का सूत्र, आयत के क्षेत्रफल या का कर लो, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। हमें लंबाई ज्ञात है, चौड़ाई भी ज्ञात है, तो यहाँ पर मान रख देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है हमें, और लंबाई चौड़ाई भी दी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528, मान रख देंगे 528 बराबर लंबाई दी गई है 2x + 1 इंटू में x, चौड़ाई x है। इसे आगे हल करेंगे, 528 बराबर x का पूरे कोष्टक के साथ करना होगा हमें गुणा, तो x का गुणा 2x के साथ करेंगे तो 2x² + x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x। 528 को इधर लेकर जाएंगे, क्योंकि समीकरण में हमें बराबर 0 लेकर आनी है। 0 तब आएगी जब 528 को उधर की तरफ ले जाएंगे। तो 2x² + x - 528 बराबर 0। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे यही पूछा गया था कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया गया है। जहां पर बता देना है हमको कि x क्या माना है हमने, जहां x बराबर है चौड़ाई, किसमें, मीटर में। आपका क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, तो हमें ऐसा द्विघात समीकरण ज्ञात करना है जिससे दोनों पूर्णांक ज्ञात हो जाएं। तो हल देखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, समझना है कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और हमें क्या
करना है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है आपसे कि दो धनात्मक पूर्णांक के क्रमागत जिनमें दोनों ज्ञात करने हैं और उनका गुणनफल दिया हुआ है 306। यदि मैं छोटे क्रमागत धनात्मक पूर्णांक को x मान लूं तो बड़े वाला क्या होगा, x से जस्ट आगे वाला, तो x से जस्ट आगे वाला होगा x प्लस 1, तथा यदि मैं बड़े वाले को x मान लूं तो उससे जस्ट पहले वाला तो वह होगा x माइनस 1, क्योंकि जस्ट पहले वाला तो x में एक कम करना पड़ेगा, तो x माइनस 1। तो मैं सबसे पहले छोटे वाले को x मान लेता हूं। माना छोटा धनात्मक पूर्णांक बराबर x है, कोई x है, तो इससे नेक्स्ट अगला कौन सा होगा, x प्लस 1। तो बड़ा धनात्मक पूर्णांक कितना होगा, इससे आगे का x प्लस 1। यदि छोटा x माना है तो उससे आगे वाला x प्लस 1 होगा। यदि आप बड़े को x मानते तो उससे जस्ट सामने वाला होता है x माइनस 1। तो यदि आप कैसे भी कर सकते हो, या तो x लेकर छोटे वाले को x ले सकते हो या बड़े वाले को x ले सकते हो। अब हमें दोनों धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हैं, अब इनसे हमें गुणनफल दिया हुआ है इनका, तो हम इन्हें आसानी से हल कर लेंगे। तो x गुणनफल दिया हुआ है तो दोनों का करना हमें आपस में गुणा, x का और x प्लस 1 का, इन दोनों का गुणनफल दिया हुआ है हमें 306, तो 306 को लिख देंगे। अब इसे आगे हल करेंगे, x का गुणा पूरे कोष्टक के साथ करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306। हमें RHS वाली साइड में 0 लेकर आना है, तो 306 को लेकर आएंगे LHS में, तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे, तो x स्क्वायर प्लस x, इधर 306 प्लस के हैं, इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस 306 बराबर 0। देखो दोस्तों कितनी आसानी से हल कर लिया। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसको यहाँ तक आप हल कर लेंगे तो इस समीकरण की सहायता से आप पूर्णांक ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर लिख देना है कि x हमने क्या माना है, तो लिख देना है जहां x बराबर छोटा पूर्णांक, छोटा धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि दो होंगे तो दो में एक तो छोटा होगा और एक बड़ा होगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद या पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो हल देखेंगे, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले रोहन की वर्तमान आयु को क्या मान लेंगे, x। तो माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, रोहन की आयु मान ली। उसके बाद सवाल में कहा गया है कि रोहन की माँ, अर्थात रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कितने वर्ष, 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, रोहन की माँ की वर्तमान आयु, मेरे प्यारे बच्चों, जब रोहन की आयु x वर्ष है तो उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है उससे, तो कितनी होगी माँ की आयु, x प्लस 26, 26 को जोड़ देंगे, x प्लस 26 वर्ष। और उससे आगे का क्या कहा गया है कि उनकी आयु का गुणनफल, अर्थात रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अर्थात वर्तमान में x का है, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, x प्लस 3, तथा उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी तब तक, x प्लस 29, 26 में 3 जोड़ देंगे, 3 वर्ष बाद 360 हो जाएगा। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी होगी, x प्लस 3, तथा 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, 26 प्लस 3 अर्थात 29 वर्ष, x प्लस 29 वर्ष।
बराबर इनका गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 360, गुणनफल 360 हो जाता है। इसे हम करेंगे हल, तो x का गुणा x प्लस 29 के साथ करेंगे पहले, तो x का गुणा x के साथ एक्स स्क्वायर प्लस x का गुणा 29 के साथ तो 29x प्लस 3 का गुणा x के साथ करना है अब हमें 3x प्लस अब 29 का गुणा 3 के साथ करना है तो 87 बराबर 360। अब हमें RHS में जीरो लेकर आना है, जीरो लाने के लिए हमें 360 का करना पड़ेगा पश्चांतरण, तो 360 को लेकर आएंगे इधर की साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 29x में 3x जोड़ देंगे तो 32x प्लस 87, 360 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस 360 बराबर 0। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 32x, असमान चिन्ह घटाए जाते हैं, चिन्ह वह आता है जिसकी संख्या अधिक हो, तो यहाँ पर माइनस की संख्या बड़ी है तो आएगा माइनस चिन्ह, माइनस के आएंगे 273 बराबर 0। आप घटा लेना 273 ही आएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को स्किप ना करें, लगातार देखते रहें। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आपको यह तो पता चल गया होगा क्वेश्चन को पढ़कर कि हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो हम रेलगाड़ी की चाल को मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। तो सबसे पहले मान ही लेते हैं, तो माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति हावर, यहां तक हमने मान लिया। अब यहां से आगे सोचना है सवाल को पढ़कर कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। हमें चाल पता है उसकी, अब मान ली है क्योंकि x किलोमीटर प्रति घंटा, और वह 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। उसके बाद इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। अब यहाँ पर x किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। मान लो x को 20 हो, 20 से कम होती 8 तो कितनी रह जाती 12 किलोमीटर प्रति घंटा होती, तो वह 3 घंटे अधिक लेती। क्या समय, घंटे समय की इकाई है, तो यहाँ पर समय की बात की गई है। तो समय कैसे लाएंगे हम, जब हम दूरी में चाल का भाग दे देंगे, दूरी में चाल का भाग दे देंगे तो हमें समय प्राप्त होगा। देखो समय का सूत्र होता है दूरी बट्टे चाल। क्या मेरे दोस्तों, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। यहाँ पर समय में अंतर दिया गया है कि पहले का समय दिया गया है और उसके बाद का समय दिया गया है, और बोला गया है दोनों समयों में अंतर है 3 घंटे। 3 घंटे अंतर दिया गया है, तो सबसे पहले हमें इन इकाइयों को समय में बदलना पड़ेगा, और समय हमें तब प्राप्त होगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। यदि हम दूरी में चाल का भाग दे देंगे तो समय प्राप्त हो जाएगा। हमारे लिए यहाँ पर दूरी दी गई है, तो दूरी में समय का भाग दूंगा, 480 में भाग दूंगा चाल का x, तो यह मिलेगा हमें समय। देखो सबसे पहले 400 किलोमीटर दूरी तय की है उसने x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। उसके बाद उसने 480 किलोमीटर दूरी ही तय करी है, लेकिन उसकी रफ्तार चेंज हो गई है, अर्थात चाल चेंज हो गई है, कम हो गई है, x से कम हो गई है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से भी समय प्राप्त हुआ, यहाँ से भी समय प्राप्त हुआ, लेकिन हमें इन दोनों समयों का अंतर दिया गया है 3 घंटे। अब आपको पता लगाना होगा कि इसमें बड़ा समय कौन सा है और छोटा समय कौन सा है। इसका पता लगाएंगे कैसे, इसके हर को देखकर, क्योंकि अंश दोनों में बराबर दिए गए हैं। यदि अंश समान हो तो हर जिसका बड़ा होता है वह छोटी होती है। तो हमें यहाँ से देखना है कि बड़ा समय
कौन सा है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, x है और x में से कुछ घटाएंगे तो x से तो हमें छोटा मिलेगा। यहाँ पर अंश 480 और 480 बराबर दिए गए हैं, तो x माइनस छोटा है x से, तो हमें बड़ी संख्या कौन सी प्राप्त होगी, 480 अपॉन x माइनस 8। तो हमें इसमें से 480 अपॉन x को घटाना है, तो हमें मिलेगा 3 घंटे, क्योंकि ये दोनों हमने समय में बदल लिए हैं। तो घटाएंगे 480 अपॉन x माइनस 8 में से घटाएंगे 480 अपॉन x को, तो हमें मिलेगा 3 घंटे समय। क्या मिलेगा, 3। अब हमें x माइनस 8 और x का लेना होगा लासा। तो x माइनस 8 और x का लासा आता है x इंटू एक्स माइनस 8। इन दोनों को गुणा करके इनका लासा मिलेगा। अब यहाँ से x माइनस 8 का भाग देंगे x माइनस 8 इंटू एक्स में, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट जाएगा, तो हमें मिलेगा x और x का करेंगे गुणा 480 में। तो 480 में x का गुणा करेंगे तो 480 x माइनस x का भाग अब x में देंगे तो x से x कट जाएगा, तो हमें मिलेगा x माइनस 8 और x माइनस 8 का गुणा करेंगे हम 480 से के साथ, तो 480 के साथ करेंगे हम गुणा x माइनस 8 का, और बराबर में है 3। 480 x माइनस 480 x मिलेगा, 480 का गुणा x के साथ करेंगे तो 480 x माइनस और माइनस प्लस, और 480 का गुणा 8 के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 3840 बराबर 3। नीचे दिया हुआ है x इंटू एक्स माइनस 8। इसे आगे हल करेंगे, इसको भेजेंगे इधर की तरफ गुणा में, इधर भाग में, तो इधर गुणा में चला जाएगा। तो 480 और माइनस 480 x है, दोनों समान है तो कट जाएंगे, असमान चिन्ह यहाँ से मिलेगा 3840 बराबर, इसको गुणा में भेजेंगे तो 3x इंटू एक्स माइनस 8। इसे आगे हल करेंगे तो 3840 बराबर 3x का गुणा x के साथ 3x स्क्वायर माइनस 3x का गुणा 8 के साथ 24x। अब हमें 3840 को इधर की तरफ लेकर जाना है, तो इसका करेंगे पश्चांतरण, तो इसके प्लस का चिन्ह है तो माइनस में बदल जाएगा, तो हमें यहाँ से मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। यह आपका आंसर है। आपको लिख देना है कि जहां x बराबर है रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।